सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिः गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयति गोपालचूडामणिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुभावो पुत्रेति तन्मयतया तर्भिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम पूर्वक पंडित सुदर्शन पांडे इस भागवत के मुख्य यजमान डॉक्टर शैली, सह यजमान डॉक्टर प्रेम सिंगला और जनक सचदेवा, आज ये भागवत प्रारंभ हो रहा है। 7 दिवस व्यापी भागवत रहेगा। 1 तारीख तक समय यही रहेगा, 4:30 से 6:30। मैं लगभग गुरु कृपा, गुरुदेव की कृपा, गुरु जी की कृपा से भागवत अध्ययन कर रहा हूँ, बोलता भी जा रहा हूँ। मगर इस साल एक खासियत लग रही है। एक है, इस साल लगभग मैं 4 बार भागवत बोलने के लिए मौका मिल रहा। पहले फरवरी में किया, जनवरी में किया रीवा में, फिर मार्च में नोएडा में, फिर अभी जुलाई में, नवंबर में कैंप है जो होने वाला है हरिद्वार में। 4 बार हो गया। सोने पे सुहागा ये है, इसके लिए मैं 15 दिन मौन में था, सूरत मौन आश्रम में। पूरे भागवत शुरू से लेकर अंतिम तक, बहुत रेयर मिलता है। पहले प्रारंभिक काल में अध्ययन जब किया था, मुझे याद है, इसे करता था। मगर इस बार संस्कृत का नियम बनाया, पूरे संस्कृत श्लोक पढ़ने लगा 7 दिन में।
फिर 7 दिन बचा, 14 दिन का मौन था। फिर हिंदी पढ़ने में बहुत क्लैरिटी आई, भावना। इसीलिए ये खासियत है। तो आप लोगों के लिए भी एक रस भरा रहेगा, मेरे लिए तो आनंददायक रस रहेगा ही। चलिए इसी के साथ भगवान का नाम लेते हैं। वर्णन है जो भागवत, महिमा ही वर्णन है। भागवत जो सुनता है जीवन में, वो अपने को धन्य करता है। आज के कथा में पद्म पुराण के महात्म्य वर्णन है, दो दो कथाएं, उससे शुरुआत करेंगे। उसके पहले भगवान का नाम लेते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय, गोप गो सुत वल्लभम, चरणारविन्दमहं भजे, भजनीय सुरमुनि वल्लभम्। घनश्याम काम अनेक छवि, लोकाभिरामम मनोहरम, किंजल्कवसन किशोर मूरति, भूरि गुण करुणाकर। शिरकिंकपि छविलोल कुंडल, अरुणवनरुह लोचनम, कुंजाबतन सविचित्र सबंग, धातु भव वयमोचनम। कच कुटिल सुंदर तिलक काम, कसमानम अपहर तुलसी दास त्रास, वृंदा आननम, गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय, गोप सुत वल्लभम। चरणारविंद अहं भजे, भजनीय सुरमुनि दुर्लभम, भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये स्तुति, ये स्तुति लिखी है तुलसीदास जी, जो भगवान राम के भक्त हैं। अपहरण तुलसी दास, तुलसीदास जी कहते हैं मेरे जो त्रास है उसका अपहरण कीजिए। और भागवत के पहले ही श्लोक में तापत्रय विनाशाय, देखिए जो 3 ताप होता है, भागवत क्यों हम सुनेंगे, क्या जरूरत है। कहते जीवन में 3 ताप सबको होता है। 3 ताप क्या है, आधि भौतिक ताप, शारीरिक, जीवन में कुछ अभाव हुआ, धन आया था चला गया,
धन आया ही नहीं है, ये कुछ कम बात नहीं। ये सब आदि भौतिक। द्वितीय आदि दैविक है, सब कुछ ठीक चल रहा था, कुछ समस्या आ गई। कहते हैं भाग्य है, पूछते हैं भाग्य को, फिर कहते हैं भगवान की इच्छा नहीं। आदि दैविक। तीसरा है आध्यात्मिक मन। ये मन हमेशा अशांत रहता है, ये मन हमेशा दुखी रहता है, मन हमेशा असंतुष्ट रहता है, खुशी नहीं रहता। इसलिए मन को आप दे सकते हो असंतुष्ट चैतन्य। चैतन्य तो है नहीं, मन जड़ है, मगर चेतन के प्रभाव से चैतन्य होंगे। इन तीनों जो दुख है कथा से दूर हो जाती है। अपहरण तुलसी दास त्रास, है ना। और श्लोक में क्या कहा? तापत्र विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। तो भागवत के प्रयोजन इसी भजन से, श्लोक से देखा। अब हम कुछ समय देखेंगे भागवत है क्या। जैसे कोई एक डिवोटी फोन किया मुझे अभी 1 घंटा पहले, क्या हम आएंगे, वो कुछ आश्रम रूम बुक करने पड़े। मैंने कहा आप उमेश सिटी में रहते हमारे पास। हम कहा आप आओ भागवत। अच्छा, भागवत गीता हो रही है। मैंने कहा नारायण। और ये प्राय सब लोगों के अंदर ये संशय रहता है, ये ना समझ रहता है। गीता अलग है और भागवत अलग है। गीता जो भगवान ने कहा है, भागवत जो भगवान के बारे में, व्हाट टोल्ड बाय गॉड इज गीता। इसलिए कहते हैं बाय गॉड, क्योंकि वो गीता है। और अबाउट गॉड वो भागवत है, भगवान के बारे में 18,000 श्लोक। इसी भागवत की महिमा पद्म पुराण में है, स्कंद पुराण में। पद्म पुराण में स्टार्टिंग में है, स्कंद पुराण में लास्ट में। पुराने जमाने में माता जी लोग वो अपना सोने के जो हार है वो सब एक फरुआ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक गोल गोल होता है 2 प्रकार का, उसके अंदर रखते थे। आजकल तो बढ़िया सुंदर वेलवेट में मिल जाता है, खोलो ऐसे वो निकल जाता। पुराने जमाने वो अंदर रहता, फिर वो खोलते हैं, फिर वो रेड कपड़े में जो कागज है वो मुद्रिका, फिर निकाला जाता है। स्वामी जी ये आपके रिप्रेजेंटेशन मुझे दिया है वो लास्ट टाइम दिवाली। तो भागवत सोना जैसा है, और ये दोनों तरफ से जो बंद होने वाला है, एक पद्म पुराण है, स्कंद पुराण, दोनों से बंद। पद्म पुराण के 6 अध्याय हैं और स्कंद पुराण के लास्ट में है। क्या बातें हैं। अब ये क्या वर्णन है पद्म पुराण के, आज देखेंगे। लास्ट दिन स्कंद पुराण का देखेंगे। इसलिए आपको आना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हो, बंद नहीं कर सकते, नहीं तो छूट जाएगी कथा। अब देखेंगे भागवत है क्या। भागवत का 3 अर्थ है। एक है भगवत अयम इति भागवतम, अर्थात भगवान का स्वरूप भागवत, भगवान के बारे में है। भागवत माने भगवान के बारे में। भागवत भगवत अयम, भगवत माने भगवान, भगवान ही है अयम। ऐसा दिस दैवी हेसा मम माया दुरत्यया
भगवान कहते हैं ये मेरी माया है। तो भगवान के बारे में जो बताया जाता है वो है भागवत। भागवत में भगवान के बारे में बताते ना, अबाउट गॉड, वो भागवत। भगवान ने जो कहा है वो गीता है। भगवान ने भागवत में कहा है, उद्धव को प्रवचन दिया है। फिर भगवान खुद हंस बन करके कहा है, हंस गीता। भगवान कपिल बन करके कहा है, कपिल गीता। और मुख्यतः क्या कहा है वो जीवन में लेना है, और भगवान के बारे में क्या कहा है उसमें से एक अंश है। और यहां गीता में केवल भगवान ने कहा है, क्योंकि वो तो कम है ना, 700 श्लोक है, 2.5-3 घंटा में खत्म होता है जब पाठ करते हैं। और अर्जुन को भगवान प्रेरित करते, करो युद्ध। युद्ध मना कर रहा था युद्ध न करने के लिए। मुख्य प्रयोजन है भगवान का कि युद्ध प्रेरित करना, उसके लिए आत्मज्ञान चाहिए, तो आत्मज्ञान दे दिया। हमारी ये हिंदू धर्म की खासियत है, इसको युद्ध करने के लिए, कराने के लिए आत्मज्ञान दे दिया जाता है। ऐसे आत्मज्ञान की महत्ता है। और भागवत में भगवान के बारे में है। तो एक अर्थ हो गया भगवान, द्वितीय अर्थ हो गया भक्त, भागवत। ये डायरेक्ट शब्द है भागवत में ही। परम भागवत भरत, परम भागवत प्रहलाद, परम भागवत ध्रुव, उद्धव, उनके लिए विशेषण कहा गया भागवत। तो भागवत सेकंड अर्थ क्या है? भक्त। भागवत भगवान, भागवत भक्त, इन दोनों को जानने के लिए एक ग्रंथ चाहिए जिसका तीसरा अर्थ है भागवत। अर्थात कहाँ जा रहे हो आप चिन्मय मिशन? भागवत सुनने के लिए जा रहे हैं। अर्थात और क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो। तीसरा अर्थ। तो भागवत के मूल रूप में तीन अर्थ समझा। और ये शब्द देखो बड़ा सुंदर है, भागवत, भ ग व त। इसके भी कई अर्थ होते हैं। भकारे जन्मतम भाव, भकारे ज्ञान उदय, भकारे ब्रह्म रूपं च, भकारे तत्वदर्शन। संत लोग भागवत में रमण करते हैं, इसलिए एक एक अक्षर से ही अर्थ निकाल दिए। कहते हैं भागवत देखो क्या है, 4 अक्षर है। भ मीन्स भाव आता, जिसको सुनकर भाव आ गया तो जानना कि भागवत सुनना सार्थक हो। भखारी जन्मतम भावम, इसलिए ये भाव उत्पन्न होने के लिए भागवत देखना, कलश यात्रा होती है, यजमान बनते हैं। हर कोई भागवत में यजमान बनते, कोई पर्सनली करते हैं, कोई मिलके करते हैं। जैसे शुक्रताल में लास्ट टाइम किया था, एक भागवत के यजमान थे। फिर कोई आरती किया, कोई हवन किया, यहाँ भी जैसे। इससे क्या होता है? रस पैदा होने के लिए संबंध हो जाता है। भागवत योगात शब्द है। भकारे जन्मतम भाव, आरती होती है, भगवान को प्रार्थना करते हैं, चंदन देते हैं, भागवत को, भगवान को पूजा होती है। ये सब भाव उत्पन्न करने के लिए, इससे भाव आता है। भकारे जन्मतम भाव, गकारे ज्ञान उदय। जब हम सुनते हैं आचार्य से, वक्ता से,
ज्ञान उत्पन्न होता है। भागवत पारमहंस संहिता है, उपनिषद का सार है। आपको क्या बताऊं, क्योंकि मैं अभी अध्ययन किया ना, तो उसमें गीता में भी इतना डायरेक्ट ब्रह्म के बारे में नहीं कि तुम ब्रह्म हो, गीता में कहीं नहीं है। भागवत में तुम ब्रह्म। सोचो तो, जिस भागवत को हम केवल कहानी बता देते हैं, जिस भागवत को हम केवल एक कथा कह देते हैं, जिस भागवत को केवल भक्ति का ग्रंथ बोल देते हैं, गीता को ज्ञान ग्रंथ बोलते हैं, हाँ गीता में कहीं भी 18 अध्याय है। मैं तो कितने बार गीता पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, हर दिन गीता प्रवचन देता हूँ, कहीं भी नहीं है कि तुम ब्रह्म हो। अर्जुन कहते हैं आप परम धाम, परम पुरुष है। अर्जुन स्तुति करते हैं भगवान के बारे में, भगवान ने अपने स्वरूप के बारे में बोल लिखते हैं, नचमस्तानि भूतानि, इतना ही सब बताते हैं। और अर्जुन, तुम और हम एक है, जीवात्मा और परमात्मा एक है, अहम ब्रह्मास्मि है, तत्वमसि है, जो उपनिषद का सार है, वो गीता में नहीं है, भागवत में। भागवत में अनेक स्तुति के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से वर्णन है, तुम वही शुद्ध ब्रह्म हो। सुखदेव जी लास्ट में भी कहते हैं, परीक्षित तुम अपने आप को जो शरीर समझते हो, तुम अपने आप को जो मरने वाले हो समझते हो, वो छोड़ो, तुम ब्रह्म हो, सोचो, ध्यान करो। और वो ध्यान करते गए, सुखदेव जी चले गए, तक्षक आया और शरीर को मारा, क्योंकि वो तो लीन हो गए थे। ऐसे ही भागवत ज्ञान उदय, भकारे जन्मतम भाव, भकारे ज्ञानोदय। देखो, ये बफे सिस्टम है, जिसको जो जैसे लेना है कोई आनंद लेता है। ये जगत भी ऐसा है, संत लोग भागवत में रमण करते हैं, भाव लेते हैं और ज्ञान भी लेते हैं। रसिका भुवि भावुका वर्तते, निगम कल्पतरो दलितम फलम सुखमुखाद, अमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्वो रसिका भुवि भावुका। बकारो ज्ञानोदय, किसका ज्ञान, किसकी भक्ति करनी है, कहते हैं ब्रह्म रूपम स, भागवत शब्द है, तो भागवत में हमें लग रहा है कि कृष्ण की है, नरसिंह भगवान की है, कहते हैं वो असली रूप में वो कौन है, ब्रह्म है, एक ओंकार है, वही ओंकार स्वरूप ही ब्रह्म ही कृष्ण बने, वही ओंकार स्वरूप ही राम बने। इसलिए भागवत के ये जो श्लोक गया था ना, वो पद्म पुराण के महात्म्य वाला, तापत्रय विनाशाय, भागवत का प्रथम स्कंद का पहला ही श्लोक है। प्रणाम करते हैं कृष्ण को, क्या कहते हैं, सत्यम परम धीमहि। वो कौन है, वो सत्य है, कृष्णम परम धीमहि नहीं। वेदव्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, वो सत्य है, वो परम ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, जिस ब्रह्म स्वरूप में ये जगत कल्पित है, पूरा वेदांत। ज्ञानोदय, भकारे जन्मतम भावम, भकारे ज्ञानोदय, किसका, कहते हैं ब्रह्म रूपम च, कृष्ण के माध्यम से तुम असली ब्रह्म को जानोगे। माध्यम है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण हमारे पास में है, कृष्ण द्वापर में आ गए हैं, कृष्ण लीला किया है, कृष्ण बातें किया, सब कुछ किया, वो नहीं कर सकते हैं ब्रह्म, ब्रह्म में एक कमी है। क्या कमी है, ना वो किसी का बेटा नहीं बन सकते हैं, बेटा बनने के लिए ब्रह्म को फिर आना पड़ेगा। वर्णन भी ऐसे है, मनु और शत्रुपा तपस्या करते हैं नैमिषारण्य में, मैंने वहां भी भागवत किया था, आप गए थे ना पंडित जी। भागवत क्या होता है? असली नैमिषारण्य अनेक अनेक
घटना के कारण प्रसिद्ध है। एक है मनु शत्रुप के तपस्या स्थली है, और नैमिषारण्य में भागवत भी हुआ था, हम बताएंगे अभी चक्रतीर्थ। तो मनु शत्रुप का जब तपस्या किया, भगवान आ गए। पहले आकाशवाणी हुई, उसके बाद दर्शन हुआ। अब मांगेंगे, कैसे मांगेंगे कि आप हमारे पुत्र बन करके आए। ब्रह्म को कह नहीं सकते हैं ना, हम कहा जीवात्मा और कहा ब्रह्म है। मनु शत्रु का भी साहस नहीं कर पाए, तो क्या आपके जैसे पुत्र चाहिए। तो भगवान हंसने लगे। अंतर्यामी है भगवान, सर्वज्ञ, जानते हैं ये मुझे चाहते हैं, और कह क्या रहे हैं, आपके जैसे। कहते ठीक है, आपने मांगा मेरे जैसे, मगर मेरे जैसे मैं कहां से लाऊं, मैं तो अकेला हूं, एक मैं अद्वितीय हूं। मेरी जो माया प्रकृति भी, वो भी मुझसे अलग नहीं है, मैं अकेला ही हूं। इसलिए मैं ही बनकर आ जाता हूं 3 बार। तो भगवान आते हैं, किसी के पुत्र बनना है, किसी के पति बनना है, किसी के स्वामी बनना है, किसी के सेवक बनना है, तो कृष्ण राम बन करके आना ही पड़ेगा। मगर असली रूप में वो कौन है, ब्रह्म रूपं च। भागवत सुनो और जानो उस ब्रह्म, कृष्ण के माध्यम से वो ब्रह्म स्वरूप को। किस रूप में से जानो, किस रूप में जानोगे, न तत्व दर्शन। समझे, आप कहाँ चले गए, ने शब्द को देखो। अकारे जन्मतम भावम, अकारे ब्रह्म रूपम च, गकारे ब्रह्म रूपम च। इसके वकारे ब्रह्म, कैसे, तत्व दर्शन, तत्व के रूप में, आत्मा के रूप। ईश दर्शनम आत्म रूपता। उपदेश सार में रमन महर्षि कहते हैं, ईश को दर्शन करोगे आत्मा के रूप में। ये हो गया भागवत का पहला अर्थ। भागवत का शब्द को लेकर के 3 है, भगवान, भक्त, ग्रंथ। अभी अक्षर को लेकर, भकारी जन्मतम भावम। अब सेकंड, भ ग व त। जैसे पहले था, भ माने भविष्य, ब माने वर्तमान, ग माने गत, त माने तत्व। अर्थात तत्व भविष्य में भी, वर्तमान में भी, अतीत में भी एक ही है, संत रूप। वो जो तत्व वर्णन है, जो अतीत में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, वो है भाग। बोल भागवत महापुराण के थर्ड अर्थ देखो। थर्ड अर्थ है, भामने संसार, भव। ये भव संसार के लिए, पार होने के लिए। ग माने गत, पार होना। वो माने श्रेष्ठ, वरम, वरम माने श्रेष्ठ। तो माने तरणी, नौका। अर्थात भव संसार से पार होने के लिए श्रेष्ठ नौका ही भागवत। चलिए, मैं ऐसे करते रहूंगा तो फिर हमारी कहानी छूट जाएगी, इसलिए हम आगे बढ़ना पड़ेगा। कहानी पद्म पुराण के अनुसार थोड़ा हम आपको क्रोनोलॉजिकली बताते हैं। अब चल रहा है 2025 जुलाई 26, ठीक है ना, 26 जुलाई 2025। ये एडी ख्रिस्टान क्रिस्टोस। अभी इस युग को बोलते कलयुग।
कलयुग की जो आयु है 4,32,000 है। सबके अपने अपने आयु होता है। अभी सिर्फ चल रहा है 5,126 चल रहा है। आयु कितनी है? 4,32,000। और अभी चलो कितना है? 5,126। इतना बाकी है, हिसाब कर लो आप। ठीक है। अब ये कलयुग हुआ कब? कलयुग माने क्या है ना, जब भगवान कृष्ण अपने शरीर को त्याग किया, उसी दिन से कलयुग स्टार्ट हुआ। जब भगवान शरीर को त्याग किया, जब तक भगवान आए द्वापर में है, शरीर त्याग किया, द्वापर समापन, एंड कलयुग स्टार्ट। कलयुग का पहला जो राजा बने वो परीक्षित बने। पहला ही राजा परीक्षित बन गया। कलयुग के 30 साल के बाद सुखदेव जी परीक्षित कथा हुई। उसको सुखदेव परीक्षित कथा कहते। वो मेन है जिसके आधार के ऊपर भागवत कथा नामित हो। कलयुग के 200 साल के बाद गोकर्ण धुंधुकारी कथा है। मैं उधर से ले रहा हूं, सेंटर से। फिर कलयुग के 230 साल के बाद नारद और सनत कुमार संवाद है। और कलयुग के 300 साल के बाद सुत सौनक संवाद है। और कलयुग के 5,126 साल के समय में जुलाई 26 तारीख को एक संवाद चल रहा है। वो है, ठीक बताए माधवानंद जी आपको बता संवाद है। यही तो देखो, हम कहाँ हैं मगर भागवत के कारण नाम हो जाता है। ठीक है। अब ये संवाद आप रनिंग है, लाइव है, LIV है ना। आप जब कुछ देखते हो मोबाइल में आजकल क्या चल रहा है, डिबेट लाइव है, वो लाइव है, क्रिकेट लाइव है, वो लाइव है, तो ये लाइव है। अब मैं कथा जा रहा हूं जो डायरेक्ट, जो नजदीक हमारे से, वो है कलयुग के 300 साल के बाद जो कथा हुई थी। अब क्या हुआ, कलयुग के 300 साल, उससे पहले 2 बार कथा हो गई थी, 3 बार। सुखदेव परीक्षित, गोकर्ण धुंधकारी, सनत कुमार नारद, 3 बार कथा हुई। और ये अब क्या हुआ, सब ऋषि लोग थे, लगभग 60,000 ऋषि लोग हैं। उन लोगों ने सोचा कि क्या करना है। देखो, ब्रह्मा के पास गए, बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ जाकर के ब्रह्मा को स्तुति की। ब्रह्मा प्रकट हो गए। अभी हम बद्रीनाथ जाएंगे, और वहां पर कौन प्रकट होगा? सिर्फ बर्फ प्रकट होगा। उस समय स्तुति किया, भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो क्या चाहिए? कहा कि हम लोगों ने यज्ञ किया, हवन किया, कीर्तन किया। यज्ञ से हमारी आंखें ही काली हो गई, कीर्तन भी किया, सब कुछ किया, पर एक शांति का उपाय नहीं। क्योंकि उनको ये नहीं कि उनको पता नहीं था भागवत के बारे में। और कोई एक वक्ता भी तो होना चाहिए भागवत का, उनको पता नहीं चल रहा था कौन बोलेगा। तो ब्रह्मा ने कहा, अरे एक सूत है जो भागवत बोल सकते हैं, तुम लोगों को एक चक्र देता हूं मैं। चक्र, अभी मैं आपको चक्र बनाता हूँ, दिखाना पड़ेगा ना। हाँ, ओके। ये भी चक्र है कि नहीं? तो ये चक्र है, तो ये तो छोटा है, कवर है इसका, थोड़ा सा बड़ा हो। ये ये भी थोड़ा सा, तो चक्र दिए। और कहा कि
छोड़ देता। वो बच्चों के ट्रिक जैसा है। और पीछे पीछे आप चलो। आप पुराने जमाने में खेल किया है क्या? वो जो साइकिल के जो रिम है ना, एक रॉड है, किया? कौन कौन किया है हाथ उठा। मैंने भी किया ना, मुझे भी याद है। तुम लोगों ने नहीं किया? ये लोग समझते ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। तूने नहीं किया? अरे वो छोटा बच्चा है ना, चलो नहीं किया। आजकल के लड़के तो क्या करेंगे, एक साइकिल के वो जो टायर का रिंग होता है ना, वो रिंग होता है तो एक लकड़ी करते हैं और और ऐसे बैलेंस होता है तो छोड़ देते हैं, उसके पीछे जाते हैं, वो चलता रहता है, उन लोगों को मजा आता है ना? हाँ। अभी पता नहीं आप रील देखते नहीं, छोटे छोटे गांव के बच्चे हैं, ये छोटी छोटी चीजें बहुत आनंद देता है। छोटे छोटे गांव के बच्चे हैं, चार पांच है, फटे कपड़े ये है, और एक ने उसी का ही जो चप्पल है ना, वो चप्पल को लेकर के सामने रहता है सेल्फी जैसा। कहते हैं फोटो इज नॉट रियल बट द हैप्पीनेस इज रियल। क्या ब्यूटीफुल बात है। उनकी जो हैप्पीनेस, उनकी जो मुस्कान, उसकी जो स्माइलिंग, वो रियल है। उसी में ही वो आनंद ले रहे हैं, क्योंकि वो देखा होगा किसी को फोटो दे दो। तो वो चक्र को लेकर के बोल दिया कि मैं कर देता हूं, ये रुकेगा नहीं, तुम लोग पीछे पीछे चलो। तो जो यंग यंग साधु थे, शुभम जैसा, फिर फिर इधर हमारा पंडित पीयूष, फिर है पंकज, जो यंग यंग साधु है वो आगे आगे चलते गए। मैं भी था उस समय। बाकी जो वृद्ध साधु है बोले तुम लोग आगे चलो और जहां रुकेगा बता देना। फिर ब्रह्मा ने कहा था क्या, जहां रुकेगा ये चक्र वहीं पर भागवत कथा करना। वहां तीन चीजें याद रखना। प्रोसेस है चक्र, चक्र चलता रहेगा तो चलता रहेना पीछे पीछे, रुकेगा वो जो स्थान है वो, और वहां पर क्या करना है, भागवतम। और कौन करेगा, सुत महाराज, तुम में से ही एक है। वो भी गए होंगे, पर जब तक डिमांड नहीं हुआ वो क्यों बोलेंगे। वो कौन है क्या है मैं बताऊंगा। अब जल्दी स्वामी जी वो निकालो, वो चक्र को करो और फिर रुकाओ, तभी शुरू होगा वो इतना। तो बद्रीनाथ से शुरू हो गया। पता है बद्रीनाथ से चलते चलते पता है कहाँ कहाँ, वो ऋषिकेश ये सब आ करके, देखो उसके पहले देव प्रयाग करना, प्रयाग वो सब ऋषिकेश हरिद्वार आते आते फिर पहुंच करके लखनऊ तक आ गए। फिर देखा कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी, अरे अभी राजधानी हो, उस समय कुछ नहीं था। तो फिर रुक गया। उत्तर प्रदेश लखनऊ के 70-80 किलोमीटर के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में उसका नाम है नैमिषारण्य। बोल नैमिषारण्य की। तो उनका लगा, अच्छा अब ये नैमिषारण्य का अर्थ क्या है, देखो। नेमि शीर्यते इति नैमिषारण्य, नेमि चक्र को, चक्रों की नेमि, चक्र जहां रुक जाता है वो नैमिषारण्य। सेकंड है, उसके पहले नेमि करके एक राक्षस था, उसको भगवान विष्णु ने मारा था, इसलिए नैमिषारण्य। जगह पहले से ही था, नाम भी पहले से। स्कंद पुराण में आध्यात्मिक रूप में इसका अर्थ बताते हैं। कहा, नेमि चक्र माने मनोमय चक्र। ये हमारा जो मन है ना, वो चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलता रहता है। जहां रुकता है, कहाँ रुकता है, भागवत कथा में रुक जाता है। मन भागवत कथा में रुकता है, वही नैमिषारण्य। ये अभी 7 दिन तक ये हॉल नैमिषारण्य है, क्योंकि भागवत कथा में रुकता है। जिसके भागवत कथा में रुकता नहीं है उसका फिर चक्र चलता ही रहता है। और चक इसी का नाम ही तो संसार है, संसरत इति संसार।
संसरतीति संसारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे कृपया पारे पाहि मुरारे बहुदस्तारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुख। रुक गया, स्थान मिल गया, पता है क्या करना है, और कौन बोलेंगे तो तैयार हो गए सूत महाराज। अब प्रश्न होगा, कथा प्रश्न है, ये सूत है कौन? वेद व्यास जी के अनेक शिष्य थे, उसमें से एक शिष्य रोमहर्षण जो पुराण के वक्ता थे। पहले ऋषि को उन्होंने ऋग्वेद दिया और कहा कि इसका प्रचार करो। यजुर्वेद वैशंपायन ऋषि को दिया, वेद व्यास जी ने प्रचार करो। जैमिनी ऋषि को सामवेद दिया और कहा प्रचार करो। स्कंद पुराण का भी वक्ता साम जैमिनी ऋषि। और सुमंत दरुण नंदन उनको दिया अथर्ववेद। फिर महाभारत वैशंपायन को दिया, वैशंपायन। फिर उसके बाद अभी भागवत पुराण हुआ नहीं था, बाकी जो पुराण 17 पुराण है भागवत को छोड़ करके 17, वो वक्ता को दिया जिसका नाम है रोमहर्षण। उसके एक छोटा सा बच्चा था, उसको ही उग्र श्रवा कहते हैं या तो सूत कहते हैं, प्यार से सूत माने बच्चा, बेटा। वो बैठ करके बैठता था सामने, और ये जब पुराण कहते थे, ये है सूत पुत्र, बिलोम जाति के। माता कम ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय शूद्र आदि, और पिता ब्राह्मण है, उसी से जो उत्पन्न होता है सूत पुत्र। ये कथा कह रहे सुरोमहर्षण पिताजी, बाकी ऋषि लोग सुन रहे। महाभारत युद्ध हुआ नहीं था, भागवत तो महाभारत युद्ध के बाद ही हुआ ना, तो महाभारत युद्ध नहीं हुआ था। उसी समय बलराम जी आए, देखा ये कथा चल रही है, जैसे यहाँ कोई आए, गुरु जी गुरुदेव आ जाएंगे, भगवान आ जाएंगे, वेद व्यास जी आ जाएंगे, तो मुझे तो उठना पड़ेगा, ये नहीं कि मैं बैठा हूं तो बैठा हूं। तो वो जो रोमहर्षण उठे नहीं, बलराम जी खड़े हैं, और बाकी ऋषि लोग नहीं जान रहे, और जैसे पीछे से कौन आता है आप नहीं जानते, तब जानते हो जब आप पीछे बार बार देखते रहते हो, वो लोग नहीं देखते थे। अब आया गुस्सा बलराम जी को, उन्होंने एक तिनका निकाला, जंगल तो था ही नैमिषारण्य में, निकाला और छोड़ दिया, तो डायरेक्ट आया जो वक्ता है रोमहर्षण, सर अलग। जब कुछ आया और सर अलग हुआ, तब उनको पता चला, पीछे देखा तो बलराम जी सब खड़े हो गए, प्रणाम किया, और कहा कि इसका अहंकार अभिमान के कारण इसको मैंने दंड दिया। प्रभु वो तो ठीक है, और हमें अभी दो समस्या होंगी। एक समस्या है, हमारी कथा चल रही थी, ये कथा बोल रहे थे, अब कथा कौन करे? आत्मा वही जायते पुत्र, उपनिषद वाक्य, आत्मा ही पुत्र बन करके आता है, पिता ही पुत्र बन करके आता है। इसलिए पत्नी का नाम जाया है, जो पति को पुत्र रूप में जन्म देती है उसका नाम है जाया। है कोई पुत्र ना, हाँ ये छोटा सा बच्चा है, बैठ रहा हो, बैठा है इसको, तो बैठा दिया उसको, छोटा सा बच्चा 5 साल का बच्चा है, बैठा दिया और कहा कि भगवान ये छोटा बच्चा है, इसको क्या पता चले,
इसका तो कुछ ज्ञान नहीं है, चिंता मत करो, मैं ज्ञान देता हूँ। बलराम है कौन? शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म तो उनके लिए क्या तकलीफ है? तो टच करते ही ज्ञान मिल गया। मगर ये छोटा बच्चा है, कभी लगेगा भूख लग रही है, कभी लगेगा प्यास लग रही है, कभी लगा है, और क्लास में जाता है ना सर, ये पता है ना आपको, आप ऐसे करते थे जी, फिर ये भी पता है आपको, फिर ये भी पता है कि नहीं? कुछ लोग ये पता है, पानी पीने के लिए शायद दिए गए, अलग अलग संकेत है अलग अलग राज्यों में, ये शायद यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है। तो ये चला जाएगा तो फिर कथा कैसी होगी? पता है बलराम जी बड़े पावरफुल भी है। तुम लोग बात मत करना। तो कहे जब ये कथा में बैठेगा ना उसको भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, ना, जब भूख नहीं लगेगी प्यास नहीं लगेगी तो जाना ही जरूरत नहीं पड़ेगी, तब खुश हो गए। और इसका ज्ञान तो दे ही दिया मैंने, सब ज्ञान ये बोलेगा, भूख नहीं प्यास नहीं कुछ नहीं। लड़का 5 साल का है। कहा कि द्वितीय समस्या है क्या? ये हालांकि सूत पुत्र है, मगर जब बोलते थे हम लोग वर्ण किया था कि ये ब्राह्मण व्यासपीठ में बैठ करके हम पूजा करते थे, इसलिए यजमान पूजा करते हैं ना, ब्राह्मण को पूजा करते हैं, वक्ता को पूजा करते हैं। ये तो ब्राह्मण हो, तो कथा के समय में आपने मारा, आप कोई ब्रह्म हत्या हो। देखो ऋषि लोग ना वो क्लियर भगवान को ही बोल देते, अच्छा ब्रह्म हत्या होगी ना, तो ब्रह्म हत्या के लिए उपाय, उपाय बस आपको तीर्थ जाना है, सारा भारतवर्ष में जितना तीर्थ है वहां दान पुण्य देना। बलराम जी हंसने लगा कि ऐसे भी मैं तीर्थ में घूम ही रहा था, ऑल इंडिया टूर टिकट मैंने ले लिया था, क्योंकि मुझे महाभारत युद्ध में नहीं रहना, उस समय महाभारत युद्ध होने वाला। तो अच्छा है ये विशेष सत्र बन करके करना। महाराज फिर ये जो पाप कहाँ जाएगा? पाप कथा में जो बात करता है ना उसके पास जाएगा। इधर और उधर भी ये 3 लोग हैं, पंकज भी है और पंडित है, तीनों बैठे हुए मगर बातें करते हैं। आप उधर गए, आप लोग भी बीच बीच में बातें करते हैं, उधर गए। बढ़िया सिस्टम सॉल्यूशन कर दिया कि पाप जाएगा कहाँ? प्रभु आपको पाप नहीं लगता, ये तो आप लीला कर रहे हैं, और जाएगा जो जो कथा में डिस्टर्ब करता है उनके पास चलते। और क्या होगा? और होगा उनका पुण्य भी चला जाएगा। हाँ, पाप आएगा और पुण्य, पुण्य फिर किसके पास जाएगा? जो बकता है ना उसके पास चला जाएगा, और जो अच्छी तरह से सुनते हैं यजमान बनते हैं उनके पास चला जाएगा। इसलिए यजमान बना करो। पुण्य समझे नहीं ठीक से? जिसका पाप जिसके पास जाएगा उसका भी तो पुण्य है ना, वो पुण्य चला जाएगा। अच्छा ये तो आमोद की बात है, शास्त्र में वर्णन है, वही अभी बड़े हो गए, वो आज भागवत करेंगे। वो कैसे? जब सुखदेव जी परीक्षित हुआ कलयुग का ये, और 30 साल प्लस 15-20 साल, जब महाभारत के बाद भगवान ने ना और 15 साल के बाद शरीर त्याग किया, तो 45-50 साल तक ये बड़े हो गए, छोटे थे। इसी बीच में जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहा, यही सूत महाराज ही पूरा सुना, क्योंकि उनको भूख नहीं लगती है प्यास नहीं लगती है, और सुखदेव जी कंटिन्यू प्रवचन दे रहे, परीक्षित भी सुन रहे हैं, बाकी सब आना जाना चल रहा है, सिर्फ यही सुन रहे, इनको पता है। तो कलयुग के 30 साल के बाद की जब कथा चल रही थी, ये हालांकि पुराण बारे में जानते थे बलराम जी की कृपा से, मगर
भागवत डायरेक्ट सुना सुखदेव जी से, इसलिए उनको पता है। ब्रह्मा जानते हैं, कहते हैं तुम सूत से सुनो। अब सूत जी को बैठा दिया नैमिषारण्य में। सूत गद्दी भी है अभी, मैंने तो ले ली, गया था, 2 3 4 बार हो गया है कथा, एक बार दर्शन करने के लिए। तो वहां व्यास गद्दी है, सूत महाराज वहां कथा किया था। तो उनको बैठाए और प्रश्न पूछते हैं। मैं इस बार आपको किताब जो है ना वो जानबूझ के नहीं दिया, तो इसी के चक्कर में ना वो हमारे जो कथा की धारा है ना वो कम हो जाती है। तो आप पढ़ो, मैं पढ़ू, मैं कंटिन्यूस बोल सकता हूँ। इसलिए मैंने सोचा श्लोक ना ले, जब जब जरूरत पड़ेगा उतना ही श्लोक गा लेंगे और कथा में ही रस ले। जब जब मैं कथा कहता हूँ मुझे ही छोड़ना पड़ता है, संकुचित होना पड़ता है, संकुचित मैंने कम होना। अब सुत महाराज बैठे, शौनक आदि बैठे, और उनको ये बड़ा अच्छा किताब बनाई थी चिन्मय मिशन नोएडा में। ऐसे तो जब जब मैं भागवत किया था, अरे सुदर्शन पांडे तो थे ही, 2013 में एक हुआ था, एक में बनाया था, फिर 2015 में कलकत्ता एक डिवोटी ने बनाया था ऐसे। फिर बाकी सब इसी को ही हम जेरक्स करवा देते हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा सब, ठीक है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान युग 1 से 7 मार्च 2025, 5 से 8:30 सबसे हाईएस्ट, 3.5 घंटा होता है। उसमें से बीच में चाय पीने के लिए 15 मिनट छोड़ते हैं। तो अच्छा बनाया था उन्होंने, मगर मैं देखता था श्लोक पढ़ने के बहाने कथा के जो धारा है ना रुक जाती है, इसीलिए सोचा कभी कथा केवल सुनो जितना जरूरत है। तो ये है महात्म्य में कथा है, पद्म पुराण के महात्म्य। उसमें शौनक जी प्रश्न पूछते हैं, भक्ति ज्ञान विरागतः विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। ये मोह माया दूर होने के लिए भक्ति ज्ञान विराग प्राप्त करने के लिए विवेक कैसे बढ़ेगा वो आपने बताया। भक्त्या ओगवर्धनम यत्न कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते अभिधास्यामि सावधानतया सुनो। कृष्ण की कथा में सुना रहा हूँ, सावधान होकर सुनो करके सूत महाराज भगवान की कथा प्रारंभ करेंगे। कहानी उन्होंने भगवान के 2 मिनट नाम लेते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो, ओम नमो। केशव हरि, केशव हरि, केशव हरि, केशव हरि केशव, माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव। गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा गोविंदा।
गोविंदा हरि गोविंदा हरि गोविंदा हरि गोविंदा। गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये जयकार कम हो रहा है, इसका अर्थ है पाप घुसा हुआ है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और पाप उड़ गया, भाग गया। भागवत महापुराण के सुत महाराज कह रहे हैं कथा। कहते हैं मैं कलयुग के 300 साल के बाद की कथा में बैठा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। कलयुग के 230 साल के पहले, अर्थात 70-80 ईयर्स के पहले एक संवाद कथा भागवत जो हुआ था, उस कथा को मैं बता रहा हूं। वो है पद्म पुराण का अवसर। ठीक है, क्या है कि नारद जी, देखो भागवत है और नारद जी की बातें नहीं आएगी। अभी अभी हम ना नारद भक्ति सूत्र लेंगे। मैं इन लोगों को भागवत बहुत बोलता था, कहता है ये भागवत कथा बोल रहा हूं, फिर यहां बोलूंगा नहीं। नारद जी सूत्र के माध्यम से अनेक बातें बताई। तो नारद जी घूमते थे, घूमते 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 पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन में जब पहुंच गए, 2 साल के पहले मैंने वृंदावन यहाँ गया था, लगभग 15 दिन थे। एक फैमिली, 2 फैमिली थे, और हम लोगों ने 84 कोर्स किया 15 दिन में। सचमुच कलयुग है, अभी भी है, मगर वो भावना है। तो वृंदावन में नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे जो पहुंचे, तो एक दृश्य देखा। एक सुंदर युवती, उसकी गोद में एक वृद्ध लोग सिर लेकर के सोए हुए, और सामने चारों तरफ पंखा कर रही है सब रमणियां स्त्री। तो वो देखते ही नारद जी ने पूछा, वासी त्वं कौमौ क्षेम नार्यका पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आप है कौन, और ये दोनों कौन है? लग रहा है ये दोनों क्या आपका पतिदेव है? पति फिर दो कैसे हैं? और बाकी ये जो नारियां हैं जो पंखा कर रही है, सेवा कर रही है, कौन है? और चारों तरफ सबके मुंह में दुख है, दुख का कारण क्या है? स्वस्य दुःखस्य कारणम। पूछा ना? देखो कहानी है, मगर इसका आध्यात्मिक है। जीवन में कहीं भी जाओ, दुख ही दुख होता है। कुछ लोग दुख को अनुभव करते हैं, कुछ लोग नहीं अनुभव कर पाते। अज्ञान और अभिमान इतना होता है कि वो अनुभव करा नहीं देता है। और किसी के अंदर अगर थोड़ा विनयता आ गई, समझ आ गई है, पूर्व जन्म का पुण्य उदय हो गया, तो अनुभव करने लगता है। ऐसे कहानी है, मगर वो हमारे जीवन के लिए है। ऐसे कौन नहीं है जिसके अंदर दुख नहीं? और वो दुख 3 प्रकार, स्टार्टिंग में ही बताया था, ताप के नाम पर।
आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। तो ये आपका दुख का क्या कारण है, आप है कौन? तो वो बता रहे, अहम भक्ति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जच्चरन्। कलयुग के 230 साल की कथा है। कलयुग के 300 साल के बाद का वो कथा कह रहे। इन सबको मिला करके कलयुग के 5126 के समय में कथा अब हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं, देखो, कहने लगे मैं भक्ति हूं। अहम भक्तिरित्याख्याता इमो मे तनयो मतम ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। ये ज्ञान वैराग्य मेरा पुत्र है। भक्ति के ही पुत्र ज्ञान वैराग्य। भक्ति मां है, मगर भक्ति कभी जीर्णता नहीं होती। फिर वो कहते हैं आगे, क्या करें, रोने लगती हूँ कि भगवान कृष्ण की मैं दासी हूं, भगवान कृष्ण की मैं सहचरणी हूं। मीरा कहती है, गोपियां भी कहती हैं, प्रभु आपके हम दासी हैं, निःशुल्क। निःशुल्क ना, पैसा नहीं लेते। अब मैं थोड़ा सा आज भागवत में इसलिए गया था, तो वो लड़का बोल रहा है कि वो पंजाबी में बोलता है, हिंदी में नहीं, मैं समझ जाता हूँ, इतना तो रह गया तो पंजाबी तो समझ जाता। तो कहता मैं सेवा करने के लिए मौका दो मंदिर में। तो पंजाब का ही लड़का है, पूरा सरदार नहीं है, हिंदू होगा। तो मैंने, वो अपना कर रहा है, मैंने कहा कि सेवा का दो अर्थ होता है। एक है नौकरी भी को भी सेवा बोलते हैं, कि मैं सेवा कर रहा हूँ, फैक्ट्री में सेवा कर रहा हूँ, तो इसी के साथ सेवा कर, नौकरी को बोले। एक सेवा है नौकरी जिसमें आपको तनख्वाह मिलेगा, वो चाहते हैं ना। एक सेवा है जैसे गुरुद्वारा में होता है, तनख्वाह नहीं लेते हैं, सेवा करते हैं। आप कौन सा चाहते हैं? नहीं, वही बात। बोला हाँ, कुछ भी कर सकते हो, गार्डन है इतना, सेवा करो। किचन है, सेवा करो। मंदिर है, पोछा मारो। फिर मैंने कहा, गुरुद्वारा में जिस प्रकार के भावना में एक परंपरा के रूप में चलते हैं, वो रेयर है मंदिर में। आप करो। तो गोपियां मीरा सब सेविका है, दासी है, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लेते। तो भक्ति कहते हैं हम भी भगवान की सेविका, हम भी भगवान के सेविका हैं, कुछ पैसा नहीं लेते हैं। मगर जिस दिन भगवान चले गए, में वृद्धि होगी, बुद्धि होगी। और भगवान गए कहाँ? द्वारका में, माने प्रवास क्षेत्र में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं भगवान के नित्य सहचर लीला की जगह पर आ गई, वृंदावन। वृंदावन से संयोग, ज्यादा मैं श्लोक नहीं लेता हूं, तो समझाता हूं। वृंदावन से संयोग से नवीन तरुणी भवा, मैं युवती होगी। मगर ये जो मेरे दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, ये नहीं हो पाए। इसलिए ज्ञान और वैराग्य क्या है? भक्ति भगवान नहीं भी हो, मगर भक्ति को छोड़ के गए भगवान, तो मैं यहाँ रहना किसके लिए ना। जहां जहां भागवत कथा करेंगे तो भी बना, अभी इसी प्रसंग में आएगी बातें, तभी आपको समझ में आएगा। अभी तो वो बोल रहे हैं, तो मैं तो नवीन बन गई, तरुणा बन गई, और ये रहे, इसके लिए कोई उपाय है? और आप कौन है? आप तो नारद जी तो नहीं है। भक्ति माता, आपने मुझे पहचान लिया, ये कम बात है ना। हाँ, नारद जी प्रणाम किया, हे माता, आप तो माँ है मेरी।
आपको ही संबल लेकर मैं घूमता रहता हूं ना, नारद करो कुछ। कहते हैं, हाँ मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जरूर कुछ करूंगा। जने जने गृह गृह भक्तिम स्थापयिष्यामि। हे मां, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, ये कलयुग के अभी केवल 230 साल हुआ, आगे भी और हर घर में हर जन के हृदय में आपको मैं प्रतिस्थापना कराऊंगा, किसी ना किसी के माध्यम से, कहीं ना कहीं यजमान के माध्यम से यजमान के मन में आएगा। और वक्ता तो कुकुरमत्ता जैसा उठेंगे, कोई ना कोई वक्ता तो आ जाते हैं, ये चिंता मत कीजिए, मैं कुछ तो करो करता हूं। उन्होंने गीता उपनिषद मंत्र पाठ सब किया, ज्ञान वैराग्य, उठे फिर सो गए, उठे फिर सो गए। तो उपाय ठीक है, बड़ा दुखी हो करके बद्रीनाथ चले। बद्रीनाथ स्टोर हाउस ऑफ तपस्या, खुद भगवान बद्री नारायण तपस्या कर रहे हैं नर नारायण के रूप में। वहां पहुंचते ही क्या हुआ, सनत कुमार आदि को देखा। सनत कुमार बड़े, ये छोटे, प्रणाम किया। कहा कि क्या हुआ, आप क्यों भागे भागे चले रहे हो, कोई घटना, कोई दुर्घटना ना? हाँ, ऐसे कहानी बता दिया डिटो, मैं और नहीं बोल रहा हूं। है उपाय, उपाय है ना, भक्ति को नवीन तो है ही, भक्ति को खुशी करने के लिए, भक्ति को प्रसन्न करने के लिए और ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए उपाय है भागवत कथा। हालांकि भागवत कथा इसके पहले अलग अलग हुए हैं, मगर सप्ताह वाचन को, हफ्ता वाला जो 7th डे वाला, वो करो। कहाँ करोगे? उन्होंने कहा कि हरिद्वार में, इसीलिए मैं हरिद्वार में कर रहा हूँ। फिर नारद जी को कहा कि एक काम करो, आनंद घाट है जहां हम कथा आश्रम ले रहे ना, वो आनंद घाट के ही पास। तो आनंद घाट है वहां पर, अभी तो सब बिल्डिंग आश्रम बन गया है, दुकान, उस समय खाली जंगल ही जंगल था। कहते सब व्यवस्था करो और अलग अलग लोगों को बैठाने के लिए सारा भारत वर्ष से सबको बुलाओ, साधुओं के लिए सीट, ब्राह्मणों के लिए सीट, स्थान, सब बैठा, जिसको जिसको जो बैठाना। अभी समझ में डॉक्टर सैली क्यों बैठाया, क्योंकि वो नियम है, जो यजमान है ना नारद जी, वो सामने बैठेंगे, वो बोलते तुमको सामने बैठना, और जो सनत कुमार वो ऊपर बैठे, तो रोल तो करना ही पड़ेगा ना। तो सबके लिए स्थान दिया, स्त्रियों के लिए भी, ब्राह्मण शूद्र बच्चे देवता भी आएंगे सबको, क्योंकि देवता ना एक बार सुखदेव जी परीक्षित के समय में आए थे, वो बताने लगा, इसलिए अभी और आनाकानी नहीं कर रहे, अभी प्रलोभन नहीं दे रहे, सुखदेव जी को प्रलोभन दिया था, अभी चुपचाप आके सुनेंगे, अभी भी देवता है सुन रहे। ये तो सुखदेव जी महाराज है जो मूल कथाकार है, अभी वो आएगी उसकी कथा, सब रेडी करो, अब कथा सुनो। जब कथा शुरू हो गया, पता है क्या हुआ, उसी बीच में, कथा के बीच में, कहते हैं कौन, सनत कुमार, चार है ना, चारों ही एक बोलते हैं, दूसरे तीन शांत, फिर दूसरा बोलता है वैसे ही, बड़े परम भक्त है, ब्रह्मा के चतुर कुमार है, अंतःकरण का प्रतीक है,
अब कथा के समय में जब भागवत हुआ, लास्ट में क्या होगा बताऊंगा। अभी बीच में उन्होंने और एक कथा कहा कि नारद, क्यों नारद में ही नहीं यजमान है, उसमें वर्णन भी है। कहते हैं तुम किसी को एक दायित्व दे दो, तो जो दुर्वासा ऋषि है ना, उसको दायित्व दिया गया प्रचार करने का। सबको बुलाओगे। दुर्वासा ऋषि का नाम सुनते ही सामने देख के ही सब डर गए। क्यों आप आए, कुछ काम है? हाँ, क्या? भागवत कथा हो रही है, तो आपको आना है 7 दिन। सनत कुमार बोलेंगे नारद यजमान है, मैं प्रचारक हूं, इसलिए आना है। अगर हम व्यस्तता के कारण नहीं आ पा रहे तो 1-2 दिन तो आना ही है। आपने इसे कहा किसी को? अगर किसी को कहा तो आप दुर्वासा का रोल किया। अगर लास्ट में दुर्वासा ने भी कहा अगर नहीं आना है तो, नहीं आओगे तो क्या होगा, तेरे मुंह काला। वो ट्रक में लिखा होता ना पीछे। अर्थात दुर्वासा सबको हाथ पकड़ करके, पैर पकड़ करके सबको बुलाया। और दुर्वासा को कौन नहीं जानते, ये विशेषता है। निमंत्रण भी कैसे देना है लिखा हुआ है। निमंत्रण देना है कि आप सपरिवार परिवार आइए, 7 दिन तक सुनते जाइए, संभव न हो तो 1-2 दिन आइए। अब वो उसी बीच में कहानी बता, कहते हैं भागवत सुनने से मनुष्य को पुण्य होता है, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कोई प्रेतात्मा भी है तो भी मुक्त हो जाता है। उसके लिए कथा कहते हैं। दक्षिण भारत में एक अनुपम नगर करके एक नगर था। उसमें एक ब्राह्मण रहते थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक राजधानी था, अनुपम नगर। उसमें एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। धुंधुली मॉडर्न औरत थी, हमेशा ही ड्रेसिंग पेंडिंग होकर के ब्यूटी पार्लर है वो। बड़ा एक रील सुन लोगों ने कहा, जोक। एक भिखारी वो ब्यूटी पार्लर के पास बैठा था, बैठता था भिखारी लेने के लिए। कहता 30 साल से मैं देख रहा हूं, जो अंदर जाती है वो बाहर कभी नहीं आती। पता नहीं कोई दूसरा ही आ जाता है। तो ऐसे वो धुंधुली अपने शरीर को ध्यान रखते थे, कोई पुत्र आदि नहीं है, आत्मा दो दुखी थे। एक दिन वो आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े। आत्महत्या कर ही रहे थे, एक सन्यासी पकड़ा। कथा भी यही है। आत्मदेव हम आप है, हमारा नाम भी आत्मा है ना। और हमारी जो बुद्धि है ना, वो धुंधली, बुद्धि धुंधली हो जाती। धुंधली समझ रहे हो? जो दिखाई नहीं दे। हमारे पटियाला पंजाब में पूरा 1 महीना तक कैसे धुंधली हो जाती है ना, वो दिसंबर जनवरी फरवरी तक। क्योंकि मैं कभी ना, लास्ट टाइम वो जनवरी में मैं आया था वो डॉक्टर सेली के घर से, गौरी गणेश को लेकर के। अरे हम अपना ही आश्रम भूल गए, आगे चले गए। मैं चला रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। फिर रुके, फिर कहाँ है इतनी धुंधली। तब मुझे ये भागवत की धुंधली याद आ गई। फिर भगवान को याद किया, कैसे करना क्या करना। गाड़ी घुमाया, फिर मैं खुद रुका और देखा कौन सा कहाँ है। तो वहां के जो सीधा के लेफ्ट साइड का जो गली है, उस तरफ चला गया। 12 का जुकाम, फिर वापस आए। उसको बोलते धुंधली, दिखाई ना दे। बुद्धि में विचार न हो, बुद्धि में थिंकिंग न हो, बुद्धि में भगवान का मार्ग जो उत्तम मार्ग है वो न दिखाई दे, उसको बोलते धुंधली। तो जीवन में हम लोग जीवात्मा है, आत्मदेव है। हमारी बुद्धि जो पत्नी ऐसी है
और बुद्धि सुरुचि, तो कथा आएगी ध्रुव की माँ की, सुनी थी सुरुचि। तो इसीलिए आत्महत्या करने को लगे। संत, जो संत है, जो सन्यासी है, उन्होंने एक फल दिया और कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र कुछ नहीं है भाग्य में, मगर मैं दे रहा हूं ये फल, पत्नी को दे दो। और उसको नियम बता दिया। अब वो धुंधली लेके आई, उसने कहा ये कौन खाए, मेरा गर्भ रहेगा और ये सुखदेव जैसा 16 साल अंदर रह जाएगा तो, क्योंकि सुखदेव जी तो हो गए थे ना कथा, इसलिए वो कह रही सुखदेव जैसा रहेगा, फिर कोई डाकू चोर आएगा तो मैं भाग नहीं सकती हूँ। इसलिए चुपचाप उसने क्या किया, उस फल को, वो जो गाय हम लोग बाहर रखते हैं ना पानी पीने का, क्या बोलते हो, डोंगा, डोंगा, उसे हाँ ना तो बोलो। अच्छा जो बताया आपने, हमें सुनाई नहीं दिया। उसमें चावल का जो है छिलका है, वो सब डालते हैं और गाय आते हैं, गर्मी के दिनों में पानी भी रखते हैं। तो उसमें डाल दो, गाय खा लिया, तुरंत अपने बहन को बुलाया। बहन गर्भवती थी, कहा कि देखो मैं इतने पैसा देती हूँ, तुम रहो, तुम्हारे बच्चे को मुझे दे दे। ये जो आत्मदेव है ना, वो बड़े भोले थे, सरल थे, वो कभी भी ध्यान नहीं रखते थे क्या हुआ क्या नहीं, दे दिया हो गया, अब बच्चा हो गया। धुंधले ने बहन के बच्चे को अपना गोद ले लिया, झूठ मूठ का मैं गर्भम हूं बोल दिया, और बहन को पैसा दे करके भेज दिया। फिर नहीं, कुछ दिन के लिए कहा कि नहीं, मेरे तो दूध नहीं हो रहा है बच्चे का, इसलिए मैं बहन को बुलाती हूँ, करके बुला दिया। और नाम भी रख दिया धुंधुकार, क्योंकि मैं धुंधली हूं और मेरे बच्चे का नाम धुंधुकार। ठीक 3 महीने के बाद गाय जो फल खाया था, वो गाय ने भी एक बच्चा दिया, बछड़ा नहीं दिया, एक बालक का बच्चा। तो सब लोग आश्चर्य हुए, गांव के लोग भी आश्चर्य, अरे इनके बच्चा ही नहीं था, एक बच्चा भी हो गया और गाय ने भी बच्चा ले दिया। उनको कहाँ पता है ये आम की घटना, गाय आम खा ली थी। संत के अमोघ, अभी नारद भक्ति सूत्र में पढ़ते हैं, महत, मुख्यतः महत्सु, अमोघ, अव्यर्थ, उनकी जो कृपा है वो अमोघ है, इसलिए मनुष्य का बच्चा हुआ। और गाय का कान जैसे थोड़ा बड़ा था, इसलिए धुंधुली तो नाम रख दिया था, अपने बेटे का नाम धुंधुकारी। आत्मदेव ने इसका नाम रखा गोकर्ण। सनत कुमार कहानी बता रहे हैं नारद आदि को, तो कहते हैं देखो ऐसे ही घटना हो। मगर क्या हुआ, जब बड़े होने लगे दोनों, गोकर्ण चिंतन करता था, भजन पढ़ता था, ब्राह्मण के कारण दोनों को व्रतोपनयन करा दिया। मगर ये मांस मदिरा सब खाता था, श्रावण महीने में भी खाता था। अभी जैसे श्रावण महीने में चल रहा है ना, रील आ रहा है, कोई पार्टी वाले खा रहा है, वो कर रहा, वो कर रहा, और चोरी करता था, मदिरा पीता था। वो करने ध्यान करते थे, तुंगभद्रा नदी जाके स्नान करते थे, ध्यान करते थे, पाठ करते थे। आत्मदेव दुखी हुए, पुत्र नहीं था तो भी दुख है, और कुपुत्र हो गया तो भी दुख है। ब्राह्मण थे ना ये, वैराग्य हुआ और पुत्र के साथ बात किया। पुत्र ने माने गोकर्ण, गोकर्ण ने सुंदर उपदेश दी, पिताजी आपके आसक्ति,
मोह के कारण आपको दुख हो रहा है। ये आसक्ति और मोह का त्याग कीजिए। और जो पहले जन्म होने से पहले आप जंगल गए थे वहीं से ही चले जाएंगे। आप जाने के बाद मैं भी चला जाऊंगा। और याद रखिए, सच सच बता रहा हूं, मैं आपका पुत्र नहीं हूं, उस संत की कृपा का फल का पुत्र हूं जो गाय खाई थी। और ये जो पुत्र आपका है, ये भी आपका पुत्र नहीं है, ये आपकी साली की पुत्र है। ऐसे सब यहाँ पर माया हो गया, वंचना हो गया। बहुत लोग ना प्रवचन नहीं बोल पाते, कहाँ गए थे ना, प्रवचन सुनने के लिए गए। तो प्रवचन मैंने पता है, वंचना मैंने ठगना। अरे ठगने को दूर करने के लिए जाते हैं, मगर प्रवचन जाओगे तो फिर ठगना मिल जाएगा। तो यहाँ ठगना हो गई। आत्मदेव चले गए जंगल, तपस्या किया। गोकर्ण भी चले गए। अब रहा धुंधुकार। वो तो शराब मांस खाता था। माँ बुढ़ी हो गई थी, उसकी जो शादी है मैंने उसकी बहन है वो तो चली गई धन लेकर के। एक दिन माँ को ही कुएं में डाल दिया। माँ को मांगा पैसा दो, वो कहाँ इतना लाएंगे, सब तो खर्च कर दिया। गुस्से में माँ को ही कुएं में डाल दिया। अब चोरी करने लगा गांव के अलग अलग जगह से। 5 वेश्याओं को लेके आकर के घर में रखा। ये माँ ही प्रतिबंध थी, खाली हो गया। कहानी देखो। फिर उसके बाद वेश्या ने सोचा कि इसके तो पैसा धीरे धीरे खर्च हो रहा है, हमारे पाउडर देने के लिए, वो क्या बोलते हैं उसको लगाने के लिए ही देने के लिए पैसा इसके पास नहीं, चोरी करता है, ये पकड़ा जाएगा, ये तो जेल में जाएगा, हमको भी जेल में मारे भेजेंगे, इसलिए इसको मार देते हैं। तो वो सोया था, शरीर है मोटा कुंभकर्ण जैसा। ये जो पुराने जमाने में आग लगती है ना, वो आग लकड़ी में, गांव में भी होता है अभी। वो लकड़ी ले आए 5, गर्दन में पेट में दिया वो मराने। फिर एक बड़ी मोटी रस्सी लाए, मोटा मोटा रस्सी, रस्सा बोलते हैं, उसको लाए और गर्दन में बांधा, इधर 2 इधर 3, खींचा, वो गंगा करके मर गया। वो बन गया प्रेत, भूत। अब गोकर्ण तो सन्यासी बन गए। कहानी बोल रहे हैं सनत कुमार, बाकी सब सुन रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे हो। गोकर्ण अपने ही गांव आए, अपने घर में देखा कोई है नहीं, माँ गुजर गई। माँ ही तो बोलेगी ना। फिर भैया पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, साफ सुथरा, रात में सोया तो आवाज आने लगी, रोने की आवाज, भैंस की आवाज। हो कौन? हमें तुम्हारा भाई धुंधुकार। ये क्या अवस्था है? ऐसे ऐसे में मरवा दिया गया हूं और मैं प्रेतात्मा बन गया हूं। चिंता मत करो, मैं उत्तर भारत के गया जा रहा हूँ, जो बिहार में है अभी। दक्षिण से तो उत्तर भारत बोलते थे ना। तो वहां तीर्थ, पिंडदान दे दिया। पिंडदान दे दिया ब्राह्मण को लेकर के, खुश हो गया। फिर कुछ साल के बाद फिर गांव आए, सोचा कि गांव के लोगों को मैं सत्संग कराऊं। रात में ही रुके, फिर आवाज आई। जब फिर आवाज आई तो बोले क्या हुआ? आपका पिंडदान काम नहीं दिया, मेरा पाप बहुत है। देखो, मनुष्य जब पाप इतना करता है, उसका ये जो पुण्य है वो, तीर्थ है, दान है, यह काम नहीं देता है। तो ठीक है, और इतना काम नहीं देता, तो उपाय मैं ढूंढू। तो वो कर्ण ने सबको पूछा, किसने नहीं बताया। सूर्य भगवान को तपस्या की। सूर्य भगवान ने कहा, सप्ताह वाचनम कुरु।
भागवत सप्ताह करो, और इसी के लिए करो, एक खंबा लाओ, बांस, 7 पग वाला, जिसमें ये उसको बुलाओ, आह्वान करो, संकल्प करो, वो जो प्रेत को, प्रेत पीड़ा विनाश, और कथा करो। तो सूर्य भगवान ने वो कर्ण को भागवत कथा दी, उस कथा को। तो दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के अनुपम नगर में अपने गांव में प्रवचन दिया, सबको बुलाया, गांव के लोग भी आके सुने। पहला दिन हुआ तो वो जो गांठ है वो फट गई, सब आश्चर्य हुए। ऐसे 7 दिन में 7 गांठ फट गई। भागवत कथा के लास्ट दिन में एक दिव्य महान विष्णु स्वरूप होकर प्रणाम करके विमान भी आया और चले। बाकी लोगों ने पूछा विष्णुदूत को, ये क्या बात है, हम लोगों ने भी तो सुना, और उसको लिया ना, उसमें तो वर्णन है, तुम लोगों ने जो सुना है ना, हाँ, बस सुनने के लिए सुना। फिर उसके बाद समोसा खाया, उसने बिल्कुल नहीं खाया। वो क्या किया, पूरा नीति नियम, जल पान, भूत भी खाते हैं, प्रेत भी खाते हैं, किसी के शरीर में लेकर के। उसने उपवास किया 7 दिन, निर्जला, और अपना एकाग्र होकर के सुना, इसलिए मुक्त हो। तो फिर गांव के लोग कहा कि गलती हो गई, अब नेक्स्ट टाइम समोसा नहीं खाएंगे, अभी हम पूरा नीति नियम पालन करेंगे। अब फिर कथा सुनाइए ना प्लीज। 6 महीने के बाद फिर कथा सुन, कहते हैं इस बार सब लोगों ने नीति नियम पालन किया। जैसे भगवान राम वनवास जिस दिन गए, सब गांव के लोग, अयोध्या के लोग भोजन नहीं किया, भगवान के पीछे गए, सारी रात भोजन किसी ने भी नहीं किया, सब था भोजन सामान रथ में, और सो गए, भगवान छोड़ के गए। तो ऐसे नियम बनाया, भागवत कथा सुने, कहेंगे रथ आया सबको लेके गए। सनत कुमार कहते हैं ऐसे है कथा। तो आगे कथा करते करते क्या हुआ, उसमें भजन होने लगा, भगवान की कथा होने लगा। उस कथा में कौन कौन आए, प्रहलाद आ गए, और प्रहलाद आकर के, प्रहलाद तालधारी तरल गति तया, चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरसी सुर कुशलतया, राग कर्ता अर्जुनो भूत्, इंद्रो वादिं मृदंग जय जय शुकराः, कीर्तनाते कुमाराः, यत्राग्रे भागवता सरसरचनया, व्यासपुत्रो बभूव। सब लोग आ गए। कौन, प्रहलाद, प्रहलाद आकर के ताल जो होता है ना, पकड़ते ताल। उद्धव कांस्यधारी, वो ताल कांस्य अलग अलग होता है, एक छोटा एक बड़ा होता है। नारद वीणा बजाने लगे, अर्जुन भी आ गए, अर्जुन राग बजाने लगे, अर्जुन गीत अच्छे गाते थे। इंद्र आ गया, इंद्र बजाने लगे, तब इसलिए वो बजा रहा है, हो गया। इंद्रो वादी मृदंग, और जो कुमार है जयकार करने लगे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, ऐसे करने लगे। और सुखदेव जी आ गए, भाव भक्ता, उन्होंने अपने भाव भंगी किया, सब नाचने लगे। उसी समय भक्ति आ गई, और ज्ञान वैराग्य भी युवक हो गए, सब नाचने लगे।
उसी समय भगवान भी आ गए। भगवान वो मिडिल में रख करके सब नाचने लगे। फिर भगवान ने कहा कि वर मांगो, तुम लोगों की भक्ति से हम खुश हो गए। प्रभु जहां जहां भागवत कथा होती है आप वहां आ जाइए भक्ति के साथ। तो भक्ति ने भी कहा कि जहां जहां है नारद, तुम्हारे प्रयास बहुत सफल है, जहां जहां कथा होगी हम जरूर आए। तो ये बात महात्म्य में दो कथाएं हम लोगों ने देखा। लगभग 1.5 घंटा से ज्यादा हो गया। ठीक है। अब कहते हैं हे शौनक आदि, अब मैं भागवत शुरू करता हूं। उसके पहले शौनक ने कहा कि अभी भागवत के प्रथम स्कंद शुरू हो। ये सब कहानी भागवत के महिम महात्म्य के था। अच्छा, उसमें वर्णन है हाँ, ये भागवत जो करने वाले हैं वो नियम क्या पालन कर। तो कुछ कुछ नियम देखो, कहते हैं जो नियम है पालन करने के लिए, षष्ठ अध्याय का कुछ नियम। ठीक। उसमें वो जन बंद होता है। उन्होंने नियम बनाए कब कब भागवत करना चाहिए, कौन से महीना, भाद्रपद महीना, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, आषाढ़, ये बड़े प्रसिद्ध महीना। भाद्रपदा व्यतिपात छोड़ना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं जब भागवत का संकल्प करोगे, ये एक नियम देखोगे, जैसे अभी आज जुलाई 26 है, 26 जुलाई को मैं 5-6 महीना पहले पंडित जी को पूछा था कि आप देख लेना फिर ठीक है क्या डेट, कलश यात्रा ठीक है क्या। अभी मैं संबलपुर में 2026 फरवरी में करने वाला हूँ, February 20 कलश यात्रा उसी दिन ही करूंगा, दिन में, और शाम को प्रवचन 2.5 घंटा। वो डेट पूछा ठीक है क्या, तो वहां लिखा गया सुबह लग्न देख करके करना चाहिए। फिर उसके बाद कहाँ करना चाहिए, कहते हैं मंदिर सबसे अच्छा है। अच्छा ही हुआ मंदिर में हो रहा है। फिर वक्ता को वर्ण करना है, पंडित को वर्ण करना है। फिर कहते हैं संभव हो फलाहार में रहना है, जो यजमान हो और श्रोता भी हो। अगर नहीं रह पाते हो, भोजनम तो वरम मन्य कथा श्रवण कार, एक बार या 2 बार भोजन करना है, मगर इतना भोजन करना है जो कथा में डिस्टर्ब ना हो, बीच बीच में जाना ना पड़े और नींद ना आए। आप लोग कंट्रोल में हो, नींद नहीं आ रही, मैंने देखा, और एक दो केवल उठ के गए, नहीं जाना। फिर क्या क्या नहीं खाना चाहिए, वर्णन है इसी में, दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न नहीं खाना चाहिए। अभी समझ में आया समोसा के बारे में, वर्णन है यहाँ, नहीं खाना चाहिए। ठीक है। फिर काम, क्रोध, लोभ सब हटाना चाहिए, संभव हो तो नीचे सोना चाहिए। तो ये सब वर्णन है। रोज गीता पाठ करना चाहिए, हवन करना चाहिए लास्ट दिन, 12 स्कंद के 12वां अध्याय का जितने श्लोक है। फिर लास्ट दिन
हवन यज्ञ पायसन करके सबको प्रसाद करना, क्या होगा? ऐसे नियम बनाए। अब सुत महाराज को 6 प्रश्न पूछते, 16। क्या प्रश्न है? 6 प्रश्न। उसको षड प्रश्न बोलते। पहला प्रश्न है कि सहज साधना क्या है। अनेक साधना के बारे में वर्णन है, मगर हम सहज साधना क्या है जानना चाहते हैं, वो हमें बताइए। सेकंड है, अनेक शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, गीता है, पुराण है, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? अरे ये जो कथा हुई नहीं, ये 7 दिन का नहीं था, वो कंटिन्यू बहुत दिन तक चला, सत्र चला। इसलिए आराम से करते जाए, मगर वो रिलेट कर रहे हैं सुखदेव परीक्षित का 7 दिन का। तीसरा प्रश्न है भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में बताइए, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट है। चौथा, उनके दिव्य कर्म। पांचवा, बाकी अनेक अवतारों के बारे में वर्णन। छठा, भगवान जब चले गए, शरीर चला गया, धर्म कलयुग में धर्म कहाँ रहा, धर्म किसके शरण में रहा, यह हम जानना चाहते हैं। 6 प्रश्न याद रखना। एक है सहज साधना क्या है। कोई कहता है जप करो, कोई कहता है ध्यान करो, कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है नाम करो, कीर्तन करो। सहज साधना कलयुग करो। कलयुग आरंभ हो गया था ना, कलयुग के 300 साल के बाद भागवत के अलग अलग कहानियां हम लोगों ने देखा। सहज साधना तो भागवत ही आ जाएगा उत्तर में। समस्त शास्त्रों का सार, वो भी भागवत भी आ जाएगा। कृष्ण की कथा, कृष्ण की कथा 18,000 श्लोक है भागवत में, 12 स्कंद है। ये प्रथम स्कंद शुरू है, तो उसमें 6,000 श्लोक केवल भगवान के ही, कृष्ण के बारे में, उनका कर्म के बारे में। 3 और 4 प्रश्न 6,000 में, दसम स्कंद में। और पांचवा है अवतार, अलग अलग अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, कूर्म अवतार, नृसिंह अवतार, सब अवतार के बारे में बताइए। एंड छठा है धर्म किसके शरण में है। तो सुत महाराज बड़े खुश हुए, कहा कि ऐसा ही प्रश्न परीक्षित ने पूछा था। इतना 6 प्रश्न नहीं पूछा था, जिस प्रश्न से भागवत सुखदेव जी ने कहा आप लोग भी थे उस समय, कुछ लोग थे, मगर वो जाना आना करते थे, याद नहीं रहते थे, मगर मैं था उस समय, मैं सुना था। तो जो परीक्षित ने प्रश्न पूछा, वो सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने जो भागवत कहा वो हम आपको बताएं। क्या परीक्षित ने प्रश्न पूछा था? कहा कि म्रियम्राणस्य का गति ही, मनुष्य जब मर जाता है, मरा हुआ अभी मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा अभी 7 दिन में, मेरे लिए क्या गति है, क्या करनी चाहिए, यही प्रश्न पूछा था। तब सुखदेव जी ने भागवत कहा। अब प्रथम स्कंद में सुखदेव जी के बारे में, परीक्षित के बारे में वर्णन है, इसलिए प्रथम स्कंद का नाम है अधिकारी स्कंद। अधिकारी स्कंद माने जो अधिकारी है। तो अभी पहले वक्ता के बारे में देख लेते हैं। वक्ता, स्टार्टिंग में वक्ता होता है सुखदेव जी के बारे में।
वेद व्यास जी बद्रीनाथ में उनका आश्रम है। महाभारत ग्रंथ गणेश जी को सुनाया, गणेश जी ने लिख दिया। बाकी 17 पुराण मैंने बताया रोमहर्षण को दिया, वेद को भाग भाग किया, फिर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं हुई। कलयुग आने वाला है, अभी द्वापर युग का अंत है। अपने आश्रम सम्यक आश्रम है। अभी मैं डॉक्टर शैली श्रीमद गए थे ना, उनको दिखा रहा था ये वाला आश्रम। सरस्वती नदी बह रही है वहां उसी समय ना। तो 12 साल के बाद एक मेला होती है, दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश के लोग आते हैं। इसलिए देखो तुंगभद्रा नदी है ना, वो लोग आते थे स्नान करते थे नीचे इतने ठंड में। वहां उनका आश्रम है। वो बैठे थे, नारद जी आए। आपके मन में विषन्न क्या है? संत है, भगवान के अवतार है वेद व्यास जी। कहते मैं अपने लिए नहीं दुख नहीं कर रहा हूं, कलयुग के जो मनुष्य है उनके लिए दुख कर रहा हूं। मैंने महाभारत लिखा, सब लिखा, मगर लग नहीं रहा है कि लोग इसको अध्ययन करके, चिंतन करके, वाचन करके मुक्ति हो जाएगी भक्ति के लिए। नारद जी ने कहा ठीक कहा, आपने कृष्ण की कथा भागवत में वर्णन किया, इसलिए मैं आपको भागवत कह रहा हूं। जो मैंने सुना था मेरे पिताजी ब्रह्मा से। मेरे पिताजी ब्रह्मा ने कहा कि विपुलम करो, इसको तुम बढ़ाओ, मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने बताया, खुश हुए वेद व्यास, भागवत लिख लिया। अब भागवत किसको दें? शिष्यों को तो दे दिया था सब कुछ, उपनिषद वेद दे दिया, अलग अलग पुराण दे दिया था, महाभारत दिया था। तो सोचा कि ये जो मास्टरपीस है, ये मास्टरपीस क्यों हुआ नाम पता है? मास्टर ने जो पीस बनाया इसलिए मास्टरपीस। वेद व्यास मास्टर है, भागवत है। सोचा कि क्यों ना अपने पुत्र को तो नॉमिनी करते ना, हम लोग नॉमिनेट नॉमिनी बनाते हैं। उनका कोई पुत्र नहीं था। अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथा है। उनकी पत्नी का नाम था वाटिका। संत डूंगर जी महाराज कहते हैं, कहीं पुराणों में होगा। तो वाटिका के लिए संकल्प लिया कि हमारा पुत्र हो। वही पुत्र भागवत बोलेगा। संकल्प हो गया। सुखदेव जी आकर है। सुखदेव जी कौन है? भगवान शंकर के कृपा। कथा ऐसी है, हमेशा मानसरोवर में, कैलाश पर्वत में भगवान शंकर बोलते रहते हैं और पार्वती सुनती। पार्वती बीच बीच में हाँ हाँ करते हैं। जैसे मैं कथा करता हूँ तो ये बीच बीच में टिंग 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 करता रहता है ना, तो वही है पार्वती कर रहा। तो बीच में क्या हुआ, पार्वती सो गई। जब बीच में सो गई, बंद हो गया, तब कैसे होगा? तो एक तोता था, वो उसको मजा आ रहा था सुनने के लिए, ब्रह्म कथा है, उसमें फिर हाँ करने लगा। भगवान जब कथा करते हैं ना, आंख बंद करके करते हैं। उनको पता है कोई है नहीं है, सिर्फ पार्वती है। मैं आंख खोल के क्यों कर रहा हूं? मैं देखता हूँ कुछ चले तो नहीं गए लोग, इसीलिए आंख खोलना पड़ता है। और जो चला जाता है उसको मार करता है। अच्छा, लोग चले गए हैं। भगवान शंकर को कोई फर्क नहीं पड़ता है आंख पर। मगर एक ही है कि कथा तो सर, ये थोड़ा अलग आवाज आ रही है। ये कौन है? आंख देखा, पार्वती तो सो गई सामने बैठ के। पेड़ के ऊपर एक तोता था, वो कर रहा था। उसको एक त्रिशूल भेजा,
वो भाग गया, देखा तो उड़ते उड़ते माँ वाटिका के घर में घुस गई, वही सुखदेव जी। और वो इतने डर मार के 16 साल तक अंदर रह गए। बोल सुखदेव जी महाराज की। और वो तो भगवान की कथा सुना है, अमृत है, वो मुक्त है। तो अब क्या हुआ? हरिओम, क्या हो रहा है? बैटरी डाउन। हरिओम हरिओम। फिर उसके बाद अब देखा कि वेद व्यास जी ने 16 साल तक वो रह गया। वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को बुलाया अंदर, बेटा तुम आ जाओ, माँ को बहुत तकलीफ हो रहा होगा, 10 महीने के बदले 16 साल। सुखदेव जी कहते हैं मैं तब आऊंगा जब मुझे कोई कह दे माया स्पर्श नहीं करेगी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि हाँ ठीक है, माया स्पर्श नहीं करेगी। ना 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 ना, आपके पास लाइसेंस कहाँ है? भगवान विष्णु माया भी बोलेंगे तभी मैं आऊंगा। आपको भी माया पकड़ी है। माया से कौन हो गया पार? सबको माया फंसाया। तो उन्होंने विष्णु को बुलाया। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं कथा देता हूं, तुझे माया स्पर्श नहीं करेगा। सुखदेव जी आ गए और निकल गए। इसलिए मंत्र मंगलाचरण में पढ़ते ना, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विदेदहु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोल सुखदेव जी महाराज के। तब सुखदेव जी चले गए। वेद व्यास जी उनको रुका, और रुके नहीं, वो जंगल चले गए। वेद व्यास जी ने 4 शिष्यों को बुलाया, 4 मंत्र। कोई कहता है लकड़हार जंगल के, कोई कहता है शिष्य। 4 मंत्र गाया और कहा तुम गाते जाओ। उस 4 श्लोक को सुन करके सुखदेव जी आ गए। ये तुमने कहां से सुना? ना हमारे गुरुदेव ने कहा। कौन है? ना वेद व्यास जी। सुखदेव जी को लगा मुझे जाना ही पड़ेगा पिताजी के पास। तो आए। सुखदेव जी को देख के खुश हुए वेद व्यास जी। का ये जो 4 मंत्र बताया, उस मंत्र के बारे में मुझे आपसे नहीं है ना, इसीलिए तो तेरे लिए बनाया था। तब भागवत कहा। उसके पहले सुखदेव जी ने कहा तो 1 मिनट, आप ये कथा मुझे क्यों सुना रहे? अब तुम बोलोगे। सुखदेव जी कहा कि मैं ये बोलने का मेथड नहीं रखता। बोलने में बहुत तकलीफ है, कभी लाइट चली जाएगी, कभी बैटरी डाउन हो जाएगा, कभी माइक नहीं सुनाई देगा, कभी ये डिस्टरबेंस होगा, कभी वो होगा, तो कोई ठीक आएगा कि नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा। मैं विरक्त हूँ। वेद व्यास जी का बेटा तुम एक बार बोलो काफी हो जाएगा, उसके बाद परंपरा चलती जाएगी। एक बार। तो सुखदेव जी राजी हो गए, भागवत सुना, निकल गए जंगल। अब वो कौन सा समय होगा जब फिर सुखदेव जी आएंगे, उस बात को कल लिखेगा। समय हो गया। अब परीक्षित कौन है, और परीक्षित है कौन, और परीक्षित किस प्रकार के अभिशाप मिलेगा, फिर कथा हम कल